सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बैसाख सोम प्रदोष का नया उपाय संतान प्राप्ति के लिए बताने वाले हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है, 7 धागे लेने हैं और 7 धागे लेने के बाद में 3 कंकर लेने हैं। और ये पूरा उपाय आपको बैसाख महीने में सोम प्रदोष के दिन कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब आपको देखो पहले उपाय में क्या करना है, 7 धागे लेने हैं और इन 7 धागों की जो लंबाई होगी वो आपकी हाइट के बराबर, यानी कि जो आपकी ऊंचाई है। जो भी माता बहन ये उपाय करना चाहती है, तो यदि पुरुष भी उपाय कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, तो उनको उनकी पत्नी के लंबाई के बराबर 7 धागे लेने हैं। जैसे ये 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, 5 धागा, 6 धागा, 7 धागा। 7 उनकी हाइट के बराबर, अपनी पत्नी के हाइट के बराबर, या माताओं बहनों को अपनी हाइट के बराबर के 7 धागे लेने हैं। अब ये धागे कौन से लेने हैं? लाल धागे लेने हैं 7 के साथ। यदि आपको लाल धागे ना मिले तो आप मूली का धागा जो आपके घर पर हो, उस मूली के धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग में ला सकते हो। 7 धागे आपने ले लिए। अब सोमवार के दिन क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 कंकर लेने हैं। यदि आपके घर के आसपास ही आपको कंकर मिल जाए तो वो कंकर ले लीजिए, नहीं मिले तो इस प्रकार से 3 कंकर आपको ले लेने हैं। अब क्या करना है, जो 7 धागे हैं ना आपके पास में, 7 धागे में से पहला धागा लीजिए और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको इस धागे पर, इस कंकर पर सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो 3 कंकर हो, इन 3 कंकर को लेना। आपके घर के आसपास ही मिल जाए 3 कंकर तो बहुत अच्छी बात है। फिर इन 3 कंकरों को लेकर इनको कच्चे दूध से धो लेना, कच्चे दूध से साफ कर लेना। फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, आप इस कंकर शंकर में विराजमान हो। फिर उस 7 धागे में से एक धागा लेना और इस कंकर शंकर पे लपेट देना अच्छे से। जितना भी लंबा धागा हो पूरा लपेट देना। दूसरे धागे को इस दूसरे कंकर शंकर पे लपेटना और तीसरे धागे को इस तीसरे कंकर शंकर पे लपेट देना। 3 धागे आपको इस पे लपेट देने हैं, तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है, 4 धागे आपके पास में बचेंगे और जो 3 धागे हैं, जो 3 धागे थे जो आपने कंकरों पर लपेट दिए, अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए, ये जो स्थान होता है 64 योगिनियों का, कौन सा स्थान, ये जो स्थान मैंने आपको कई बार बताया है, ये 64 योगिनियों का स्थान है। इस स्थान पर आपको वो जो कंकर आपके पास में है, जिस पर आपने मूली का धागा लपेटा है या लाल धागा लपेटा है, उसको आपको इस स्थान पर समर्पित करना है, एक एक करके शिवलिंग पर, शिवलिंग पर समर्पित करना है। तीनों धागे, तीनों जो कंकर शंकर है वो इस प्रकार से समर्पित होने चाहिए। शिव जी पर आपको समर्पित करने हैं। समर्पित करते समय आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको तीनों कंकर जो है वो समर्पित कर देने हैं। अब आपको क्या करना है, देखो, यदि आपके आसपास में वट वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो और साथ में आंवले का वृक्ष हो, यदि ये 3 वृक्ष है आपके आसपास में तो अच्छी बात है। नहीं हो तो क्या करना है, आपको केवल और केवल बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष ढूंढ लेना है। ये ढूंढने के बाद में आपके पास में 4 धागे बचे हैं। 4 धागे में से एक धागा तो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर लपेट देना है। पूरा गोल 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 शिवलिंग पे लपेट देना आपकी मनोकामना बोलते हुए। एक धागा है जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लपेट देना। जो बेलपत्री का वृक्ष है, जो बेलपत्री के वृक्ष का वृक्ष होता है, उसकी परिक्रमा करते हुए उस धागे को लपेट देना आपकी कामना बोलते हुए। और एक धागा आपको लपेटना है आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए, आंवले के वृक्ष पर एक धागा आप आंवले के वृक्ष पर लपेट देना। इस प्रकार से 3 धागे हो जाएंगे, एक शिवलिंग पर, एक बेलपत्र पर, एक आंवले पर। बचेगा एक धागा। उस एक धागे को आपको शिव जी को देखते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कमर में बांध लेना है। कमर में बांध लीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। अब कुछ माताएं बहनें पूछेगी, यदि हमें बेलपत्र का वृक्ष ना मिले, आंवले का वृक्ष ना मिले तो हम क्या करें? तो फिर उनको क्या करना है, देखो, अब आप ये बात जानते हो कि शिवलिंग में ही पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी समाहित है, तो इसी में हमको बेलपत्री का वृक्ष समझना है कि भगवान शंकर के शिवलिंग में बेलपत्री का वृक्ष विराजमान है और शिवलिंग में आंवले का वृक्ष विराजमान है। तो यदि बेलपत्र और आंवला आपके आसपास ना हो तो फिर आपको शिवलिंग के ऊपर लपेट देना है वही 2 धागों को जो आपने रख रखे थे बेलपत्र और आंवले के लिए। इस प्रकार से ये 3 कंकर और साथ में 7 धागे वाला
उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति और वंश की वृद्धि होगी। अगला जो उपाय है वह है 7 कलश जल वाला उपाय। यदि आप विषम परिस्थितियों में चल रहे हो और आपकी विषम परिस्थितियां समाप्त नहीं हो रही, या किसी ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हो जहां से आप निकल नहीं रहे, तो 20 मई प्रदोष के दिन क्या करना है आपको। 20 मई प्रदोष के दिन सबसे पहले तो एक बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे इसको समर्पित कर देना है। जब समर्पित करोगे इसको आप, तो दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ मुख करके आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। इस प्रकार से ये बेलपत्र समर्पित कर देना है, इसकी डंडी आपके विपरीत हो जाएगी। और इस बेलपत्र के ऊपर हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 कलश जल अपने घर से लेकर जाना। इस जल को कोशिश करो कि आपके घर से बाल्टी भरकर लेके जाओ, उसमें कलश डाल के लेके जाओ, और 7 कलश जल आपको समर्पित कर देना है भगवान हाटकेश्वर महादेव के नाम से, सोमवार के दिन प्रदोष काल में। फिर आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को उठाना है और 21 दिन तक अपने घर के अंदर रख लेना है। कितने दिनों तक, 21 दिन तक अपने घर के अंदर रख लेना है। और उसके बाद में 21 दिन जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद इस बेलपत्र को किसी भी वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे रखाना है, ठंडा कराना है। इसके बाद में मेरा महादेव स्वयं आपका हाथ पकड़ेगा और हाथ पकड़कर आपको उस दुविधा से, मुसीबत से, परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। तो सोम प्रदोष के दिन कीजिए ये उपाय, निश्चित रूप से आप आपकी विषम परिस्थितियों से बाहर निकल जाओगे। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो ये कार्य अवश्य ही कर दीजिए। और अब हम आपको बताने वाले इस वीडियो का तीसरा उपाय। तीसरा जो उपाय है वो है 7 बेलपत्र वाला उपाय। 7 बेलपत्र वाला उपाय आपको किस प्रकार से करना है, ये जो उपाय है धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है आपके पितरों के स्थान पर, जहाँ पर आपका पलिंडा है, जहाँ पर आप मटका भरकर रखते हो। एक बेलपत्र वहाँ पर रखना। फिर उसके बाद में वो जो मटका हो उसमें से आपको 1 कलश जल भर लेना है। 1 कलश जल भर लो, एक बेलपत्र वहाँ समर्पित करा। इसके बाद में आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है यहाँ पर। जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो इस बेलपत्र के ऊपर वो कलश जिसमें आपने जल भरा है आपके पितरों के स्थान के यहाँ से, उससे थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर डाल देना है। इसके बाद में आपको तीसरा जो बेलपत्र समर्पित करना है वो समर्पित करना है, ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है, इस पैर के जस्ट बिल्कुल पास में, इस पैर के पास में आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है, लेकिन इसके ऊपर जल नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना। चौथा बेलपत्र, अब चौथा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसकी डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है इस तरफ हो, और इस बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। तो अभी तक हमने केवल 2 जगह जल समर्पित करा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरी जगह ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। इसके बाद में आपको क्या करना है, चौथा बेलपत्र यहाँ समर्पित हो गया, अब 5वां बेलपत्र आपको समर्पित करना है। अब उसको समर्पित कैसे करना है, आप शिवलिंग में जिस भी दिशा में खड़े हो, जैसे कि ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग में आप जिस भी दिशा में खड़े हो, मान लेते हैं हम कि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो, इस तरफ जिस भी दिशा में खड़े हो, तो ये जो बेलपत्र समर्पित होगा, कौन सा वाला, 5वें नंबर का बेलपत्र, वो समर्पित होगा माँ आद्य शक्ति जगत जननी के स्थान पर। यदि आप यहाँ दक्षिण दिशा में खड़े हो तो ये सामने वाला पार्ट हो जाता है माता आद्य शक्ति का स्थान पर। आपको इसके विपरीत यानी शिवलिंग के ये जो विपरीत वाला भाग है, यहाँ पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। मान लो कि आप बोलो भैया हम दक्षिण दिशा की जगह उत्तर दिशा में खड़े हो, तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो स्थान है, इस वाले स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है, इस वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना है। यानी कि जिस भी दिशा में आप खड़े हो, तो जिस दिशा में आप खड़े हो उसके विपरीत माता पार्वती का जो भी स्थान है, उसके विपरीत जो भी स्थान है, उस स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है, 5वें नंबर का बेलपत्र। और इसके ऊपर आपको जल भी समर्पित करना है। इसके ऊपर अंतिम बार जल समर्पित होगा। इसके बाद में जल आपको जो जलाधारी हो शिवलिंग के ऊपर उसमें डाल देना। अब आप बोलो भैया शिवलिंग के ऊपर जलाधारी ना हो तो हम क्या करें, तो बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना, लेकिन वो सबसे अंत में करना है। उसके पहले हमको बचे हुए 2 बेलपत्र समर्पित करने, क्योंकि 7 बेलपत्र वाला ये उपाय है। 5वां बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित हो गया। अब 6ठा बेलपत्र समर्पित करना है आपको शिवलिंग के ऊपर। और जब शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करोगे तो इसको समर्पित करते समय
डंडी विपरीत में रखना। जहाँ जिस भी दिशा से आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, डंडी आपके विपरीत में रखना। और इसके बाद सातवां और अंतिम बेलपत्र, उसको आपको शिवलिंग पे चढ़ाना नहीं है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, केवल शिवलिंग से स्पर्श कराना। फिर नंदी जी का जो पे एक पैर ऊपर उठा हुआ है उससे स्पर्श कराना और स्पर्श कराकर अपने पास में वापस रख लेना। और जो कलश में जल बचा हुआ है उस कलश के जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यदि जलाधारी हो तो जलाधारी में ही डालना, इस बात का ध्यान रखना। और ये जो बेलपत्र आप लेकर आए हो, इसको लाल कपड़े में आपकी तिजोरी वाले स्थान पर, आपके व्यापार वाले स्थान पर, आपकी व्यापार वाली जगह पर रख लेना बांध कर। कुछ ही दिनों में महादेव की कृपा आपके ऊपर आना शुरू होगी और महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो के अंतिम उपाय का वर्णन हम आपके सम्मुख में कर रहे हैं। अब अंतिम जो उपाय है वो ना तो किसी दिन का उपाय है, ना ही किसी समय का उपाय है। ये उपाय है कि यदि आप किसी भी नदी में, किसी भी तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसे आप मान लो वैष्णो देवी गए या हिमाचल गए, हिमाचल में माता चामुंडा के दर्शन करने गए या फिर नगरकोट ज्वाला जी के दर्शन करने गए, तो वहाँ पर आप जाओगे किसी नदी में, किसी पवित्र नदी में, या फिर दक्षिण की तरफ जाते हो, गंगा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, इस नदी में या गंगा नदी में भी स्नान करते हो, तो स्नान करते समय आपको धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय क्या करना है? जिस भी पवित्र नदी में आप नहा रहे हो उस नदी के अंदर मिट्टी हो, उस मिट्टी को निकालना है। सबसे पहले तो वहीं जल नदी के अंदर ही खड़े होकर थोड़ी सी मिट्टी नदी में से बाहर निकालो, उसका शिवलिंग बनाओ और शिवलिंग के ऊपर थोड़ी सी हल्दी आपको घर से लेके जानी होगी, थोड़ी सी हल्दी लगा दो और एक दीप प्रज्वलित कर दो। जब दीप ठंडा हो जाए तो उस मिट्टी पे जिसका आपने शिवलिंग बनाया उसके ऊपर जल डालकर उसको उसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब आप बोलो यदि नदी के अंदर मिट्टी ना हो तो हम क्या करें? तो फिर आपको क्या करना है? यदि ना हो तो फिर आपको नदी के अंदर ही भगवान शंकर का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के नाम से 3 बार जल समर्पित करना, अपने हाथ को ऊपर लाकर 3 बार जल समर्पित कर दीजिए। और यदि नदी के अंदर मिट्टी तो होती ही है, उस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर यदि आप उपाय करोगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन ये उपाय कब करना है? जब आप किसी तीर्थ में, किसी पवित्र स्थान पर जाते हो, किसी नदी में नहाने के लिए जाते हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर